हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा 10th लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, प्रीडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। उसी के सीरीज में ये कंटिन्यू है और इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो जैसे हमने प्रीडिकेट में देखा, जैसे हमने फंक्शन में देखा कि ये कहाँ से आते हैं, तो ये बेसिकली java.util.function पैकेज से आते हैं। द सेम वे हियर ऑल्सो कंज्यूमर इज ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम दिस java.util.function। प्रीडिकेट में हमने क्या देखा था कि प्रीडिकेट एक आर्गुमेंट लेता है पर रिटर्न हमेशा क्या करता है, बुलियन करता है। फंक्शन में हमने क्या देखा था कि बेसिकली एक आर्गुमेंट लेता है और एक रिटर्न भी करता है। तो मतलब किसी भी डेटा टाइप के आर्गुमेंट को ये ले सकता है फंक्शन, और किसी भी डेटा टाइप के आर्गुमेंट को ये डेटा टाइप को ये क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो बेसिकली फंक्शन में हमारे पास दो डेटा टाइप हम पास करते थे, वन इज एज अ टी एंड सेकंड वन इज एज आर, आई मीन रिटर्न टाइप। बट कंज्यूमर के केस में कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो कंज्यूमर का काम ही क्या होता है, अगर हम रियल वर्ल्ड में भी देखें तो कंज्यूमर क्या करता है, चीज़ों को कंज्यूम करता है। उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता है, उसका कुछ आउटपुट नहीं होता है। द सेम वे हियर ऑल्सो कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी रिजल्ट, एनीथिंग। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज द कंज्यूमर। ये इसका क्या है, सिंटेक्स है, स्कीमा है, स्ट्रक्चर है। इसके पास एक डिफॉल्ट मेथड है जो कि एक्सेप्ट जिसका नाम है। ये एक आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, दैट इज बेसिकली वॉइड। सो बेसिकली कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस के पास टोटल दो टाइप के मेथड है। एक है एक्सेप्ट जिसका टाइप है एब्स्ट्रैक्ट, और एक है एंड देन जिसका टाइप है डिफॉल्ट। चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। राइट अ कंज्यूमर टू टेक अ नेम एंड डिस्प्ले इट। तो इसको सबसे पहले हम एक डमी कंज्यूमर बनाएंगे, जैसे हमने प्रीडिकेट में पढ़ा, जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम डमी कंज्यूमर बना के फिर आपको रियल कंज्यूमर के बारे में समझाते हैं। तो चलते हैं अपने नेटबीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक डमी में फंक्शनल इंटरफेस बनाता हूँ, लाइक डमी कंज्यूमर। गॉट इट? और ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक नेम को लेगा और डिस्प्ले करेगा। सो इट विल बेसिकली इट इज इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, सो दैट्स द रीजन आई हैव रिटेड इट वॉइड। सो ये क्या करेगा, डिस्प्ले नेम मैं इसका नाम रखता हूँ, या फिर मैं नाम सिंपली रख देता हूँ एक्सेप्ट। और ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेगा और उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, या जो भी हम लॉजिक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डमी कंज्यूमर को मैं का रेफरेंस बनाता हूँ, और इस नेम को मैं पास करके और इसको मैं सिंपली क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, डीसी के थ्रू मेरा जो मेथड है ये है एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट को कॉल करता हूँ और इसमें मैं पास करता हूँ, मैं अपना नाम पास करता हूँ, दैट इज रजत कुमार। अब मैं जब जैसे ही इसको रन करूंगा तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा रजत कुमार। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से नेम इज, ठीक है, नेम इज नेम। ठीक है, तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, आई मीन क्या प्रिंट करेगा, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट नेम इज रजत कुमार। क्लियर है? अब ये सब इंटरफेस ना बना के, जैसे मैंने डमी कंज्यूमर बनाया, सेम टू सेम कंज्यूमर भी क्या हुआ होगा, डिक्लेयर हुआ होगा और डिफाइन किया होगा। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अब इस टाइप का इंटरफेस ना बना के डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डमी कंज्यूमर या कोई अपना कस्टमाइज कंज्यूमर ना बना के, इंटरफेस ना बना के, हम कंज्यूमर नाम के फंक्शनल इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ and it will be our consumer, let's say 11। ठीक है, अब इसको मैं कंज्यूमर के हेल्प से मैं कंप्लीट करता हूँ। सो राइट अ कंज्यूमर टू टेक अ नेम एंड डिस्प्ले इट। इट्स टोटली सिंपल। इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट हैव टू राइट, और इसको आप रिमूव कर दो क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली अब कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखता हूँ कंज्यूमर। ये किस टाइप के डेटा को लेगा, अभी के लिए मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया java.util.function
डॉट कंज्यूमर। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा सेम आउटपुट आपको मिलेगा, नेम इज रजत कुमार। What is the issue? The issue is here we have to do this name. What is the problem? एक मिनट। ओके, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया? ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा, अभी हम चलाएंगे इसको परफेक्टली, ये हमारा चलेगा। नेम इज रजत कुमार। क्लियर है? तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने कंज्यूमर नाम के रेफरेंस को क्या किया, मतलब कंज्यूमर नाम का फंक्शनल इंटरफेस को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, डीसी नाम से इसका रेफरेंस क्रिएट किया, और लेमडा हमने क्या किया यहाँ पे क्रिएट किया। मतलब एक्सेप्ट नाम का जो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, चीज़ों को और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राइट अ कंज्यूमर टू स्क्वायर द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ लिस्ट पास टू इट एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले इट। मतलब हम एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट बेसिकली इंटीजर का होगा, और उसके एक एक नंबर को हम निकालेंगे और उसका स्क्वायर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंज्यूमर 2। ठीक है, ये सब कुछ मैं रिमूव करता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या लेने वाला हूँ यहाँ पे, जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं दैट विल बी लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और इसका हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है इसका स्क्वायर। एक एक इंटीजर को हम निकालेंगे और उसका स्क्वायर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये मैं कंज्यूमर बना रहा हूँ। ये कंज्यूमर बेसिकली क्या लेगा, तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर लेगा, TEGER। ठीक है, और ये स्क्वायर लेगा, तो मैं रेफरेंस का नाम दे दे रहा हूँ 2 स्क्वायर। राइट, अब क्या करने जा रहा हूँ, जो ये लिस्ट ले रहा है, ये लिस्ट को क्या करेगा, ये लिस्ट को एक एक लिस्ट में से एक एक डेटा को ये क्या करेगा, रिट्रीव करेगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ इंट n, और लिस्ट में से भाई तुम एक एक डेटा को क्या करो, रिट्रीव करो, और उसका क्या आपको प्रिंट करना है, उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। तो मैं सिंपली n इंटू n लिख सकता हूँ। आप चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट हमारा सिंबल नहीं मिल रहा है, तो मैं लिस्ट को क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है मेरे में, इंपोर्ट मेरे पास सजेशन नहीं आता है, तो मैं सिंपली लिखता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। क्लियर है? अभी क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट दिस ओके, सेमीकोलन छूट रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, ओके, एक और मेरा डायमंड ऑपरेटर छूट रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हम इसको पास कर रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, और ये हम क्या कर रहा है, उसके एक एक डेटा को निकाल रहा है, उसका स्क्वायर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूँगा डू स्क्वायर डॉट और एक्सेप्ट। अब हमें यहाँ पे लिस्ट पास करना है। तो ये दो तरीका है, या तो आप लिस्ट का रेफरेंस बना लो इक्वल टू न्यू वेरिएबल लिस्ट, और उसमें ऐड मेथड की हेल्प से आप डेटा को पुट करके और आप इस लिस्ट वाले रेफरेंस को यहाँ पे पास कर दो। द सेकेंड वे इज आप एरेज क्लास को कॉल कर लो, और उसका जो एज लिस्ट मेथड है इसमें आप डायरेक्ट डेटा को क्या कर दो, पास कर दो। तो ये भी आपको एक लिस्ट बना के दे देता है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी 1496925। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमें, इस लिस्ट में से एक एक डेटा को उठा रहा है ये। ठीक है, एक एक डेटा को उठा रहा है और उसका स्क्वायर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है, ये पावर है कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस को डायरेक्ट यूज करने का। ठीक है, तो ये चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ कंज्यूमर टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक इंटीजर को हम लेंगे, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर जो होता है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें आर्ग्यूमेंट में डेटा को पास करना होता है, पर हमें कोई उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। मतलब हम उससे कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम तीनों केस में देख रहे हैं कि हम कोई भी डेटा को रिटर्न नहीं कराना चाह रहे हैं। पहले केस में भी हमने देखा, सिंपली हम
उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सेकंड केस में भी हमने देखा उसको सिंपली हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। थर्ड केस में हम क्या देख रहे हैं, इसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप डेटा को रिटर्न कराओ, आप डेफिनेटली फंक्शन को यूज कर सकते हो, फंक्शनल इंटरफेस को, ठीक है। ओके, तो अब मैं चलता हूं इसको इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कंज्यूमर 3। ओके, अब सिंपली मैं क्या करता हूं, सब कुछ हटाता हूं और यहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा, कंज्यूमर बनाऊंगा। अब ये क्या लेगा है, फैक्टोरियल हमें एक इंटीजर का कैलकुलेट करना है, तो मैं एक इंटीजर लूंगा, ठीक है। और ये फैक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो नंबर जो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो नंबर पास कर रहा हूँ इसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं एक फॉर लूप लगा दूँ। मैं रिकर्सिव वे अब ये अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जनरल फॉर लूप लगा के और मैं इसका फैक्टोरियल प्रिंट करूंगा। तो सिंपल फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर तक हम क्या करते हैं, उस नंबर से एक एक को माइनस करते जाते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं। तो हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक चलते हैं, हम चलते हैं नंबर तक, ठीक है। फैक्टोरियल डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके मैंने आई को डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हमें एक फैक्टोरियल नाम का एक मैं वो बना लेता हूँ, फैक्ट इज इक्वल टू 1। फैक्ट को मैं 1 से क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो जीरो अगर मैं पास करता हूँ इनकेस, तो जीरो अगर मैं पास करता हूँ नंबर में, तो ये फॉर लूप में क्या करेगा, वो फिट नहीं बैठेगा, है ना। फॉर लूप के इटरेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो इज नॉट सॉरी दिस 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है, 1 होता है। तो अगर फॉर लूप ना भी चले, सिंस वी हैव पास्ड जीरो, इन दैट केस ऑल्सो फैक्टोरियल हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इस फैक्टोरियल में क्या करूंगा, फैक्टोरियल इंटू आई कर दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर दूंगा, इस फैक्टोरियल को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। क्लियर है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली इसको एक वे ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ फैक्ट डॉट एक्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे 5 पास करता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा फ्रेंड्स, 5 का फैक्टोरियल होगा 120। सो इट इज गोइंग टू प्रिंट 120। यहीं अगर मैं जीरो पास कर दूं, तो जीरो के केस में हमारा जो रिटर्न आंसर आएगा दैट विल बी 1, दैट इज बेसिकली 1। क्लियर है। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि हम कंज्यूमर कैसे यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर का एक्सेप्ट मेथड को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, राइट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बेसिकली एक्सेप्ट का बारे में हमने यहाँ से सीख लिया कि एक्सेप्ट कैसे काम करता है, कंज्यूमर के केस में हम एक्सेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो थर्ड है, जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, एंड देन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन 2 को यूज करो। मतलब एंड देन हम कब यूज करते हैं, एंड देन बेसिकली ये भी हमें फंक्शन सॉरी कंज्यूमर ही रिटर्न करके देता है। जैसे हमने फंक्शन में एंड देन देखा था, सेम वे यहाँ पे भी है ना। आप कंज्यूमर के ही थ्रू इस एंड देन को कॉल करोगे और इसमें भी पास क्या करोगे, आप कंज्यूमर ही पास करोगे। मैं इसका प्रोटोटाइप अभी आपको दिखाता हूँ। इस चीज को हम कोडिंग से बहुत बेहतरीन तरीके से अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन 2 को ही यूज करो। तो देखो क्वेश्चन 2 में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली जो लिस्ट है उस लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट को के एक एक डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ये हमारा पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। 2 काम है। अब ये दोनों काम को मैं क्या करता हूं, अलग अलग कंज्यूमर में रखता हूं और फिर सबसे पहला कंज्यूमर को मैं के बेस पे मैं दूसरे कंज्यूमर को कॉल करूंगा विद द हेल्प ऑफ एंड देन, ठीक है। इस चीज को हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं अभी इस वाले कोड से। तो मैं इसको लिखता हूं कंज्यूमर 4, ठीक है, कंज्यूमर 4। अब चूंकि सेकंड हमारा क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना, ताकि आप को रिलेट कर पाओ कि हाँ ये एग्जैक्टली वही वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इंस्टीड ऑफ दिस मैं इस लिस्ट में ही क्या करना करना चाहता हूँ, मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस लिस्ट को मैं बाहर यूज कर पाऊँ। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस फॉर ईच, और मैं क्या करता हूँ, पूरे को हटा देता हूँ। मैं सिंपली
रेगुलर फॉर यूज कर रहा हूँ, आप डेफिनेटली आप फॉर ईच भी यूज कर सकते हो, पर उसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको अलग से इंट आई को लेना पड़ेगा और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उस फॉर ईच के अंदर। मैं सिंपली आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, मैं रिट्रीव करूंगा लिस्ट का जो साइज है वहां तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट के पास एक मेथड होता है सेट मेथड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे मान लो कि इस लिस्ट में मेरे पास 3 एलिमेंट है, लेट से 1 2 3, तो जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 है, 1 इंडेक्स पे है जो 2 है, और जो सेकंड इंडेक्स पे वो 3 है। तो 1 को मैं क्या कर दूंगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो मैं फर्स्ट 0 इंडेक्स पे मैं 1 रख दूंगा, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 1, सॉरी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो मैं 2 को हटा के मैं वहां पे 4 सेट कर दूंगा, और 3 को हटा के मैं वहां पे 9 सेट कर दूंगा। तो जो पहले हमारे लिस्ट में 1 2 3 था, अब इस लूप के चलने के बाद उस लिस्ट में हमारे पास जो डेटा होगा दैट विल बी 1 4 एंड 9, ठीक है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो मैं लिस्ट के पास एक सेट नाम का मेथड होता है, ये उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को डालेगा जो हम सेकेंड आर्गुमेंट में पास करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड आर्गुमेंट में हम क्या पास करने वाले हैं, तो सेकेंड आर्गुमेंट में बेसिकली हम जो डेटा है, जो इंडेक्स पे जो डेटा रखा हुआ है उसका स्क्वायर करके हम उस इंडेक्स पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेटा निकाल लेते हैं इंडेक्स से, तो मैं लिस्ट डॉट गेट आई से मैंने डेटा निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा निकल गया इंट एन, ठीक है। इंट एन को मैं बाहर करता हूँ, नहीं तो जब जब ये लूप चलेगा ये एन क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो मैं एन को यहाँ पे कर दिया। अब ये जो डेटा हमें मिल गया, इस डेटा को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके एन इंटू एन, स्क्वायर करके इस वाले इंडेक्स पे हमने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। तो ये हमारा लिस्ट क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो ये हमारा स्क्वायर कर, अब हमें यहाँ प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट हम दूसरे कंज्यूमर से करेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा कंज्यूमर, ये दूसरा कंज्यूमर भी क्या लेगा बेसिकली, इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक इंटीजर ओनली, INTG, ठीक है। और इसका नाम मैं 100 रख देता हूँ, ग्रेट। ये बेसिकली क्या, ये लिस्ट को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा सिंपली, क्लियर है। अब सिंपल है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ऐड सॉरी स्क्वायर करना है और फिर उसको शो करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, डू स्क्वायर एंड देन शो इट, और एंड देन हमें क्या रिटर्न करता है, एंड देन भी हमें कंज्यूमर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन हमें क्या करेगा, कंज्यूमर ही रिटर्न करेगा। मैं इसका नाम रखता हूँ रिजल्ट। अब इस RES पे अगर मैं एक्सेप्ट को चलाऊंगा और मैं लेट से मैं पास करता हूँ वही वाला डेटा, लेट से हमारे पास ये जो डेटा है, ठीक है, तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा जैसा हम अभी तक करते आए थे, मतलब जो हमने क्वेश्चन 2 में किया था। अब मैं इसको रन करता हूं और आप देख पाओगे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 1496925। तो आप चीजों को समझे मैंने क्या किया, एंड देन क्या करता है, सबसे पहले डू स्क्वायर चलाएगा, और डू स्क्वायर का जो ऑपरेशन होगा, जो लॉजिक होगा, उसके बाद ये शो को कॉल करेगा और ये हमारे डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो डू स्क्वायर बेसिकली क्या लेता है, एक कंज्यूमर ही लेता है, और रिटर्न भी क्या करता है, एक कंज्यूमर ही करता है, जो कि डिफॉल्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसके प्रोटोटाइप को देखोगे तो देखो ये डिफॉल्ट है, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है दैट इज डिफॉल्ट, इट इज टेकिंग कंज्यूमर एज एन आर्गुमेंट and returning consumer as well. What about this accept? It is taking one argument, only single argument, but it is not returning anything. That's the reason the return type is void. क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा कंज्यूमर के बारे में। तो कंज्यूमर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सप्लायर के बारे में। और फ्रेंड एक और चीज़ है, जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ और ये सब जो भी ये कंटेंट है और जो भी ये कोड्स हैं, ये सब कुछ मैं गिटहब पे क्या करता हूँ, पुश कर देता हूँ, और उसका मैं रेफरेंस, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसको अटैच करता हूँ, ताकि आपको सुविधा हो, आप डायरेक्टली आप वहाँ पे जाइए, आप चीज़ों को, आप कंटेंट को डायरेक्टली एक्सेस कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे हुए सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन का क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित होता हूँ। थैंक यू सो मच।